लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि हमने अपना HTML का बेसिक टू एडवांस जो कोर्स था वो हमने सबलाइन पे रन करके देखा था। लेकिन काफ़ी बच्चों की मेरे पास ये क्वेरीज आ रही हैं कि सर आप सबलाइन की बजाय हमें विजुअल स्टूडियो कोड पे आप ये जितना भी कोर्स है वहाँ पे आप रन करके दिखाइए। सो उन बच्चों की कमेंट की वजह से मैं आज पूरा एक वीडियो लेक्चर लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं आपको बेसिक टू एडवांस विजुअल स्टूडियो कोड में आपको पूरी HTML सिखाऊंगा। ये जो है वेब डेवलपमेंट इन 2020 HTML फॉर बिगिनर्स होगा। इसके प्री फेस में इट्स बेसिकली फॉर बिगिनर्स, ये जो है बिगिनर्स के लिए है। और इसमें हम कोई भी एडवांस टॉपिक जो कवर नहीं करेंगे, सबसे पहले हम इसमें बेसिक ही कवर करेंगे ताकि आपके जितने भी डाउट हैं वो इस वीडियो में वो दूर हो सके। इस वेरी लिटिल CSS यूज करेंगे। इस वीडियो को अगर आप चाहते हैं कि आप इसका पूरा बेनिफिट उठा सकें तो आपको पेशेंस रखने होंगे, क्योंकि पेशेंस के बिना आप इस वीडियो सीरीज को अच्छे से ग्रैप नहीं कर पाओगे। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो जहाँ पे हम सबसे पहले आप देख रहे हो कि हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड की स्क्रीन पे आ चुके हैं और आज मैंने यहाँ पे लाइव सर्वर किया हुआ है। जिन बच्चों को लाइव सर्वर करना नहीं आता है उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। आप मेरे को कमेंट करके बता देना कि आप सर मेरे को जो है लाइव सर्वर बता दीजिए कैसे करना है, तो वो आपको बता दूंगा। आज की इस वीडियो लेक्चर्स में हम HTML के जो बेसिक्स हैं उनको कवर करेंगे। HTML बेसिकली हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। जो HTML है ये एक तरह का आप बोल सकते हो कि बेसिक है। अगर किसी को वेब डेवलपमेंट में आगे जाना है तो HTML जो है वो स्टार्टिंग पोर्शन आता है और ये सबसे बेसिक लैंग्वेज है। इसके बिना कोई भी बंदा जो आप बोल सकते हो कि वो वेब डेवलपमेंट में आगे अपना करियर नहीं बना सकता है। कई बच्चे इसको समझते हैं कि सर ये पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन हम इस वीडियो सीरीज में आपको हिंदी में ऐसे अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे कि आपको ये बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। पूरी वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिए। हम अभी अपना कोड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे hello-world.html के नाम से अपनी एक फाइल को सेव करके रख लिया है। तो आप ये भी देख रहे हो कि मेरे साथ में मेरा क्रोम ब्राउजर भी ओपन है। तो मैं जो कोड यहाँ पे परफॉर्म करूँगा वो आप लाइव जो है क्रोम पे देख सकोगे कि मेरी वेबसाइट कैसे वर्क कर रही है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे किस एक्सटेंशन से सेव किया हुआ है, मैंने hello-world.html की जो एक्सटेंशन है इस एक्सटेंशन से मैंने इसको सेव किया हुआ है। तो अभी हम देखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइप करना है एक्सक्लेमेशन साइन। जैसे आप ये साइन को ओपन करोगे तो यहाँ पे एक चीज आपको दिख रही है कि जो स्टार्टिंग में एमिड एब्रीविएशन वाला जो आपके पास सिंबल है इस पर आप क्लिक करोगे। तो जैसे आप क्लिक करोगे कि आपके पास एक प्री डिफाइंड जो कोड होता है विजुअल स्टूडियो का, ये जो है हमारे पास शॉर्टकट कमांड है, ये हमें वो प्रोवाइड कर देता है। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको हेलो वर्ल्ड लिख के बताऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा और इसको मैं जैसे ही Ctrl+S करता हूँ मीन्स कि मैंने इसको सेव कर दिया है हेलो वर्ल्ड को। लेकिन जो हेलो वर्ल्ड है ये मेरा यहाँ पे कंटेंट के बीच में आ चुका है, लेकिन यहाँ से हम इसको कट करेंगे। मैंने Ctrl+X किया, जैसे ये कट हो चुका है और हम इसको बॉडी के अंदर पेस्ट करेंगे और इसको जैसे सेव करूंगा तो आप देखोगे कि ये जो है लाइव सर्वर काम करेगा वहां पे। तो किसी वजह से ये आप देख रहे हो कि जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पे ये हेलो वर्ल्ड आ चुका है, लेकिन हमारा लाइव सर्वर अभी चल नहीं रहा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करना पड़ेगा और ओपन विद लाइव सर्वर करना पड़ेगा। जैसे आप ओपन विद लाइव सर्वर करोगे तो ये अभी बिल्कुल वहां पे वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले हेलो वर्ल्ड लिखा है, तो आप देख रहे हो कि हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आ चुका है। तो एक और कमांड लगा के देख लेते हैं कि हमारा जो लाइव सर्वर है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा दिस इज माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो जैसे ही मैंने ये इसको टाइप किया और मैं इसको Ctrl+S से सेव कर दूंगा
और आप देख रहे हो कि दिस इज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, उसने ऑटोमेटिकली जो है उसको उठा लिया है, मैंने यहाँ पे एक बार भी रिफ्रेश नहीं किया। सो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेडिंग टैग को यूज करेंगे। सबसे पहले हम h1 टैग यूज करते हैं। h1 टैग जो बेसिकली वो हेडिंग के लिए होता है, तो h1 टैग मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। और h1 टैग के अंदर यहाँ पे मैं लिख दूंगा, आप किस चीज की वेबसाइट बनाना चाहते हो वो आप पे डिपेंड करेगा। मैं यहाँ पे एक डीजे वेबसाइट बनाता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डीजे पंजाब, इट्स अ वेरी फेमस वेबसाइट। सो जैसे इसको मैं सेव करता हूँ तो आप देख रहे हो कि डीजे पंजाब की जो साइट है उसका जो हेडिंग है वो मेरे को टॉप पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे h1 मेरे को टैग यहाँ पे शो कर चुका है। उसके बाद अगर कई बच्चों को यहाँ पे दिक्कत आती है कि सर ये डॉग टाइप क्या है, सर ये हेड क्या है, सर ये बॉडी क्या है, ये बेसिकली HTML के टैग्स होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि डॉग टाइप, ये हमें बताता है डॉक्यूमेंट टाइप। बेसिकली HTML5 के लिए हम डॉक टाइप HTML यूज करते हैं ताकि जो हमारा एडिटर है उसको पता चल जाए कि हम HTML5 में कोड करने वाले हैं। HTML जो है इसके अलग अलग फीचर्स हैं, अलग अलग इसके वर्जन्स हैं, और जो हम अभी लेटेस्ट यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं HTML5। तो ये हमें HTML5 के बारे में बताता है कि जो हम कोड लिखने वाले हैं वो हम HTML5 का कोड लिखने वाले हैं। उसके बाद बेसिकली HTML का टैग शुरू होता है जो कि आपको बताता है कि हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में यहाँ पे जो है अपना कोड करने वाले हैं, और उसका जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश हमने सेट की हुई है। उसके बाद हमारे पास आता है हेड सेक्शन। हेड सेक्शन क्या होता है, ये हमें मेटा जो डेटा है, मेटा डेटा के बारे में बताता है। मेटा डेटा क्या होता है, को जो डेटा किसी दूसरे डेटा के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है उसको हम बोलते हैं मेटा डेटा। तो यहाँ पे ये हमें मेटा डेटा की प्रॉपर्टीज बताता है। यहाँ पे जैसे हमने करेक्टर सेट किया हुआ है UTF-8, तो ये जो बेसिकली चीज़ है ये एडवांस लेवल में आती है। तो हम जैसे जैसे आगे चलेंगे तो आपको इसके बारे में भी हम कवर करवाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमें मीडिया क्वेरीज हम यूज करते हैं कि डिफरेंट जो हमारे पास स्क्रीन के पोर्शंस आते हैं, क्योंकि हर एक लैपटॉप की स्क्रीन और कंप्यूटर की स्क्रीन, हमारे मोबाइल की स्क्रीन, ये इनमें सब में डिफरेंस होता है। तो जिस भी आप बोलोगे स्क्रीन पे हमारा ये कोड रन करेगा तो वहां पे वो अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर ले। तो ये होता है बेसिकली मेटा टैग, इसके लिए यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है टाइटल्स। टाइटल्स क्या होते हैं, अभी हम टाइटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये थी मेटा क्वेरीज। उसके बाद ये टाइटल्स के बारे में आपको बता दिया है। जो टाइटल है हमें टॉप में शो करता है, यहाँ पे ये जो हमारा टाइटल है यहाँ पे हमें ये शो करेगा कि हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हैं। उसके बाद मेरे पास आएगा बॉडी। बॉडी के अंदर हम जो अपनी वेबसाइट का मेन कंटेंट है उसे लिखते हैं। तो यहाँ से हमारी जो वेबसाइट का मेन कंटेंट है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने h1 टैग को यूज किया है। h1 टैग के बाद मैं यहाँ पे आप विजुअल स्टूडियो का एक स्मॉल सा एक आपको ट्रिक बताता हूँ। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे और आपको क्या करना है, ऑल्ट शिफ्ट और जो डाउन का जो एरो होता है उस पे आपको तीनों को एक साथ प्रेस करना है। तो जैसे ही आप करोगे तो ये कॉपी होना शुरू हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि ये हमारे पास कॉपी हो चुका है। तो ये जो है विजुअल स्टूडियो का एक फीचर है, ये काफी अच्छा फीचर है हमारे पास। उसके बाद आप जैसे इसको सेव करोगे तो आप देख रहे हो कि मेरे पास 4 डिफरेंट टाइप के डीजे पंजाब शो करना शुरू कर गए हैं यहाँ पे मैंने, क्योंकि यहाँ पे मैंने डिफरेंट हेडिंग यूज किए हुए हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे हेड को चेंज कर दूंगा और यहाँ पे आपको क्या करना है, कंट्रोल डी प्रेस करना है, फिर से कंट्रोल डी प्रेस करना है। 2 बार कंट्रोल डी प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे H2 कर सकते हो। इसी तरह से नीचे भी आपको कंट्रोल डी करना है, यहाँ पे H3 कर दोगे और इसी तरह से आपको लास्ट में कंट्रोल डी करके H4 कर देना है और इसको सेव कर देना है। आप देखोगे कि आपके पास डिफरेंट जो डीजे पंजाब है वो आपको शो करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे हमने डिफरेंट जो हेडिंग्स है उनको यूज किया है। जो H1 होता है वो मेन के लिए होता है, उसके लिए सब हेडिंग के लिए हम H2 यूज करते हैं। उसी तरह से हम एक लूप में H3, H4, H5 और H6 तक हम यूज करते हैं।
तो यहाँ पे एक एरर था, तो अभी आप देखोगे क्योंकि इसने कोई मिस्टेक नहीं बताई, क्योंकि ये एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। यहाँ पे आप स्टार्टिंग का जो टैग है अगर आपने सही लगाया और लास्ट का आपने गलत भी कर दिया तो उससे भी कोई यहाँ पे डिफरेंस नहीं आता है, क्योंकि इसको पता है कि बेसिकली ये हेडिंग टैग यूज कर रहे हैं और ये H4 जो हेडिंग टैग है उसको हम यूज कर रहे हैं। ये हो गया हमारे पास हेडिंग टैग्स। तो हेडिंग टैग्स के बाद हम बेसिकली जो अपनी डिफरेंट टैग्स आते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हेडिंग टैग्स भी 6 टाइप तक है, H के बाद H5 और H6 भी हमें शो करता है। तो हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन हेडिंग्स के बाद हम यहाँ पे अभी पैराग्राफ लिखना स्टार्ट कर देंगे। P जो है बेसिकली पैराग्राफ के लिए हम यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे सिंपल P प्रेस करोगे तो आपको देख रहे हो कि आपके पास P जो है एमएट एब्रीविएशन आ चुकी है, और इसको हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये पैराग्राफ ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स दोनों हमारे पास आ जाएंगे। सो पैराग्राफ के बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा संदीप मांडला इज माय नेम एंड दिस इज माय वेबसाइट। आप जैसे इसको सेव करोगे आप देखोगे कि यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ की फॉर्म में आपको संदीप मांडला इज माय नेम एंड दिस इज माय वेबसाइट ये शो करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे जैसे ये शो करता है आपको, तो अभी आप क्या करोगे, अगर आपके पास कोई पहले से प्री डिफाइंड आपके दिमाग में कोई डेटा नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे P प्रेस करके उसको एंटर करोगे, उसके बाद इसके बीच में लोरम बस लिख दोगे और एंटर करोगे, और ये लोरम लिप्सम की जो लैंग्वेज आती है उसका जो एक पूरा आपको पैराग्राफ ये बना के यहाँ पे शो करवा देगा। तो अभी हम इस जो लोरम लिप्सम की ये हमारे पास पैराग्राफ आया है इसमें ही आपको डिफरेंट टैग्स को मैं यूज करके बताऊंगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे जैसे ये पैराग्राफ टैग है तो इसमें हम सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एक टैग आता है हमारे पास, उसको मैं आपको यूज करके बताऊंगा कि स्ट्रॉन्ग टैग जो है वो बेसिकली किस लिए होता है। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग है वो उसको राइट कर दिया और इसको मैंने यहाँ पे संदीप मांडला के बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और जैसे ही मैंने इसको सेव किया तो ये आप देख रहे हो कि जो संदीप मांडला जो पैराग्राफ में है वो मेरे को बोल्ड में दिखाई दे रहा है। ये होता है स्ट्रॉन्ग के लिए। जो स्ट्रॉन्ग है कोई भी कंटेंट जो है आपका उसको अगर आपको हाईलाइट करके दिखाना है या फिर आपको थोड़ा सा बोल्ड करके दिखाना है तो उसके लिए आप स्ट्रॉन्ग यूज करते हैं। अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे आप बोल्ड भी यूज कर सकते हो। तो मैं लोरम लिप्सम में आपको बोल्ड लिख के बताता हूँ कि बोल्ड में बेसिकली ये हमें टैग इससे क्या होता है, और इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया, लोरम लिप्सम के लास्ट में मैंने इसको पेस्ट कर दिया, और जैसे इसको सेव किया तो यहाँ पे हमें ये बोल्ड तो नहीं बता रहा है, आई थिंक यहाँ पे कोई मिस्टेक है। तो आप यहाँ पे इसको स्ट्रॉन्ग ही रहने दीजिए, ये काफ़ी अच्छा है और ये हमें स्ट्रॉन्ग की प्रॉपर्टी ही बता देगा। और मैंने ऐसे इसको सेव किया तो लोरम लिप्सम भी आपको यहाँ पे बोल्ड में दिखाई देना शुरू कर देगा। स्ट्रॉन्ग के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें जे मैनी जो है इस पे हमें एक मार्क चाहिए, तो हम यहाँ पे मार्क टैग यूज कर लेंगे। मार्क टैग यूज करने का मतलब क्या है कि हम उसको मार्क कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे हम मैनी के बाद मार्क को पेस्ट करेंगे और सेव करेंगे, और आप देखोगे कि यहाँ पे एक येलो कलर शो कर देगा मेरे को मैनी के ऊपर। सो ये भी एक बड़ा अच्छा फीचर है यहाँ पे मार्क के, जो है विजुअल स्टूडियो में मार्क लगाने पे हमें एक अच्छा सा एक कलर दिखाई देता है। मार्क के बाद अगर हमें किसी कंटेंट में ब्रेक चाहिए तो जैसे यहाँ पे लोरम और लिप्सम साथ में आ रहा है, तो BR टैग जो होता है वो बेसिकली ब्रेक के लिए होता है, और जैसे मैं इसको सेव करूंगा लोरम लिप्सम नीचे आ जाएगा और यहाँ पे ये जो लाइन है वो ब्रेक कर देगी। तो ये था हमारे पास ब्रेक के लिए। उसके बाद कई बार हम मैथमेटिकली हमारे पास कोई इक्वेशंस आती हैं, तो वो इक्वेशंस जो हैं हम जैसे कि हमें ये लिखना है कि H2O, आप अपनी वेबसाइट में ये चीज़ कैसे बता पाओगे कि H2O जैसे वाटर का एक केमिकल फॉर्मूला है, तो आप अपनी वेबसाइट में H2O को कैसे लिखोगे।
तो यहाँ पे जैसे मैं सेव करता हूँ तो H2O ऐसे लिख के आ रहा है। तो मैं भी चाहता हूँ कि ये जो मेरा 2 है वो H के नीचे आना चाहिए। तो ये इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब को यूज करेंगे। सब मीन्स का मतलब है कि यहाँ पे मैं इसको कट कर दूंगा और यहाँ पे 2 प्रेस कर दूंगा, और जैसे ही आप इसको देखोगे तो ये मेरे पास एक प्रॉपर फॉर्मूला बन चुका है केमिस्ट्री और का, जिसमें पे लिखा हुआ है H2O। H2O मीन्स इज इक्वल टू वाटर, और ये हमारे पास वाटर आता है। कई बार हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ जाती हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मैथमेटिक्स में हम यूज करते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि x का स्क्वायर होता है प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आपके पास कुछ भी वैल्यू आ सकती है, जैसे 7x आ गया और उसके बाद प्लस 6 आ गया। और जैसे आप इसको सेव करोगे तो आप देखोगे नीचे आपको x का स्क्वायर चाहिए था, जबकि ये यहाँ पे x2 आ रहा है। तो हम x2 के स्क्वायर के लिए यहाँ पे सुपर की जो है प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे 2 करूंगा और इसको सेव करूंगा तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस x2 प्लस 7x प्लस 6 जो है वो मेरे को यहाँ पे शो करना स्टार्ट कर गई है। ये थे बेसिकली कुछ टैग्स जो हम यहाँ पे यूज करते हैं अपनी वेबसाइट में। तो इसके बाद कुछ और भी हमारे पास टैग्स हैं, जैसे कि हम यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे अपनी जो लोरम लिप्सम की जो साइट थी, यहाँ पे हमने ये डॉलर लिखा हुआ है, यहाँ पे हम इसको चाहते हैं कि ये हमारे पास स्मॉल हो जाए। तो उसके लिए स्मॉल टैग भी आता है, तो आप यहाँ पे स्मॉल भी लिख सकते हो। जैसे मैं इसको सेव करता हूँ तो आप देख रहे हो कि डॉलर जो है वो स्मॉल लेटर्स में आ चुका है। तो ये भी एक अच्छा यहाँ पे एक टैग आ जाता है। उसके बाद स्मॉल के बाद आप किसी भी जो है दिस इज माय वेबसाइट को आप डिलीट भी कर सकते हो। डिलीट के लिए क्या होगा, आपका जो कंटेंट होगा उसके ऊपर एक लाइन बन के आ जाएगी और जहाँ ये शो करेगा कि आपने यहाँ पे डिलीट बटन को यूज किया हुआ है। तो मैं अपनी वेबसाइट के लास्ट में इसको पेस्ट कर दूंगा और जैसे मैं सेव करूंगा आप देखोगे कि दिस इज माय वेबसाइट पे ऊपर एक लाइन आ चुकी है। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे जो कंटेंट है उसको काटा गया है, और जो वेबसाइट में किसी भी चीज को काटने के लिए हम डिलीट बटन का और डिलीट टैग्स का हम यूज करते हैं। सो कई बार हमारे पास होता है कि हम एम्फेसिस यूज भी कर सकते हैं। यहाँ पे एम्फेसिस क्या है, जो टेक्स्ट का जो स्टाइल है उसको चेंज करने के लिए हम एम्फेसिस यूज करते हैं। आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो मेरे पास कंस्ट्रक्टर है तो इसको हम चेंज कर देंगे। लोरम लिप्सम की साइड में ये लिखा हुआ है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये जो कंस्ट्रक्टर है इसका जो कंटेंट का जो स्टाइल है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो ये थी हमारे पास कुछ बेसिक टैग्स। इन टैग्स के बाद हम आपको यहाँ पे डिव टैग भी यहाँ पे एक आता है, तो डिव के बारे में भी बताएंगे। डिव का जो बेसिकली इस्तेमाल है वो जब हम CSS करेंगे तो अब आपको बताएंगे कि बेसिकली डिव का इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है। तो जैसे मैंने यहाँ पे डिव लिखा बॉडी के नीचे, तो आप देख रहे हो स्टार्टिंग में ही बॉडी में मेरे पास संदीप आ चुका है। डिव जो है वो डिफरेंट सेक्शंस को डिवाइड करने के लिए होता है। तो हम जब CSS करेंगे तो आपको ये डिव की पूरी प्रॉपर्टी बताएंगे। इसमें हम आईडीज को यूज करते हैं, क्लासेस को यूज करते हैं, वो सारा जितना प्रोसेस है वो CSS में हम कवर करेंगे। तो ये था हमारे पास कुछ टैग्स। इन टैग्स के बाद हमारे पास आता है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स में मेरे पास जो है वो हम बेसिकली यूज करते हैं डिफरेंट आपके पास सेक्शंस आ जाएंगे और आपके पास कुछ और टैग्स आएंगे। उनके बाद एट्रीब्यूट्स के बाद हम यहाँ पे आपको अभी बताएंगे कि हम इमेज टैग को कैसे यूज कर सकते हैं अपनी HTML में। तो मैं जैसे ही यहाँ पे इमेज को प्रेस करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये इमेज जो है यहाँ पे उसका सोर्स हमें चाहिए। अभी इमेज जो है हम अपने किसी फोल्डर से लेके आएंगे। तो मैं यहाँ पे अपने किसी फोल्डर में जाके किसी इमेज का जो है वो एड्रेस लेके आता हूँ। तो आपके पास अगर कोई भी अच्छी पिक्चर्स हो तो आप वो पिक्चर्स भी उठा सकते हो।
तो मैंने यहाँ पे किसी भी पंजाबी स्टार, जैसे ये बब्बू मान की ही है, तो मैं यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा और इसका जो भी डिटेल्स में जाके, जहाँ सिक्योरिटी पे जाके आप यहाँ से इसका पूरा एड्रेस को कॉपी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया है, तो आप भी इसको कॉपी कर सकते हो इसी तरह किसी भी कंटेंट को, और यहाँ अपने कंटेंट में सेव कर दोगे। जैसे सेव करोगे तो आप यहाँ पे भी इसको सेव कर दो। तो ये जो पिक्चर है यहाँ पे अभी शो नहीं कर पा रही है, पता नहीं इसमें कोई दिक्कत है। तो हम क्या करेंगे, एक और इसका मेथड हो सकता है कि जो हमारे पास यहाँ पे पिक्चर थी, जैसे यही पिक्चर थी, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और अपने यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट सेव है वहाँ पे हम जाएंगे। तो अभी आप देख रहे हो कि मैंने वहां पे जाके 2A को पेस्ट कर दिया है। तो अभी आपको ये पूरे एड्रेस की ज़रूरत नहीं है, तो आपको सिंपल यहाँ पे 2A.jpg तक की ज़रूरत है। तो आप जैसे इसको सेव करोगे तो यहाँ पे ये ब्रैसेस जो है वो मिसिंग थी। तो मैं जैसे इसको सेव करता हूँ, आप देखोगे कि नीचे जो बब्बू मान की जो पिक्चर है वो मेरे को यहाँ पे नीचे शो कर देगी। बेसिकली दिक्कत क्या हुई थी कि जो मेरी इमेज थी वो किसी और फोल्डर में पड़ी हुई थी और उसको जो है वो डायरेक्ट उसका एड्रेस को उठा नहीं पा रहा था। तो आपको भी क्या करना है, अगर आपके पास भी ये दिक्कत आए तो आपको वहां से ही अपनी जो इमेज है उसको उठा के अपने विजुअल स्टूडियो में, जहाँ पे आप ये कोड कर रहे हो, यहाँ पे आपकी ये HTML की जो फाइल एक्सटेंशन वाली यहाँ पे सेव है, वहीं पे आपको इसको पेस्ट करना होगा। तो वहां पे आपको ये अपनी इमेज जो है शो करना स्टार्ट कर देगी। अभी इमेज टैग के बाद आपके पास कुछ और टैग्स आएंगे, जैसे कि हमें अपनी वेबसाइट में कोई लिंक प्रोवाइड करना है कि आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करो तो आप सेकंड पेज पे या नेक्स्ट पेज पे जो है आप ब्राउज कर दो। तो जैसे मैं यहाँ पे, उसके लिए मेरे को यहाँ पे एंकर टैग यूज करने होते हैं। तो एंकर टैग के लिए सबसे पहले मैं ए प्रेस करूंगा और जैसे इसको ए एंटर करता हूं तो आप देख रहे हो कि ए हाफ आ चुका है। तो इसके लिए मेरे को सबसे पहले कोई एड्रेस चाहिए, तो मैं किसी भी वेबसाइट का एड्रेस यहाँ से निकालूंगा। तो मैंने ऐसे ये शेयर स्लाइड शेयर का जो मेरे पास लिंक है मैं उसी को यहीं पे कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे मैं कोई नेम दे देता हूँ कि जो है वहाँ पे जो मेरी वेबसाइट में मुझे दिखाई देगा। तो जैसे मैं क्लिक मी पे ऑप्शन जो है क्लिक करूंगा तो आपको ये नेक्स्ट पेज पे ड्रैग एंड ड्रॉप करवा देगा। जैसे यहाँ नीचे क्लिक मी की ऑप्शन आ रही है, तो जैसे आप क्लिक मी पे ओपन क्लिक करोगे तो ये आपको उस वेबसाइट के पे ले जाएगा। जैसे यहाँ पे ये स्लाइड शेयर की जो वेबसाइट है यहाँ पे ये ओपन हो चुकी है। तो ये था बेसिकली एंकर टैग। एंकर टैग के बाद हम एंकर टैग के बाद हम अभी आपको एट्रीब्यूट स्टाइल्स के बारे में कुछ बताएंगे कि जैसे हमने यहाँ पे ये मेरे पास पैराग्राफ आ रहा है, ये पैराग्राफ है, या फिर आप यहाँ पे H1 जो डीजे पंजाब है मेरा, इसको मैं
एट्रीब्यूट स्टाइल कैसे यूज करूंगा। यहाँ पे मैंने जैसे स्टाइल लिखा और स्टाइल के अंदर मैं यहाँ पे अपने सबसे पहले फ़ॉन्ट का जो साइज है उसे मैं बता दूंगा। ये बेसिकली जो मेरा फ़ॉन्ट है उसका कितना साइज होगा वो हमें बताता है। तो यहाँ पे फ़ॉन्ट का जो साइज है वो हम 40 पिक्सल कर देंगे और जो इसका कलर है वो आप किसी भी अपनी चॉइस का ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे गोल्ड कलर कर देता हूँ, ये बड़ी अच्छा ये कलर हमें देता है। तो जैसे मैं इसको सेव करता हूँ आप देखोगे कि जो स्टार्टिंग में जो मेरे पास डीजे पंजाब H1 टैग था वहाँ पे ये हमें गोल्ड कलर दिखाई देगा और इसका जो फ़ॉन्ट का जो कलर था वो तो चलो गोल्ड है ही, जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो 40 पिक्सल हो चुका है। तो जैसे यहीं पे अगर मैं 40 को यहाँ पे इंक्रीज करके 70 कर देता हूँ या 700 कर देता हूँ तो सबसे पहले वो तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो 70 पिक्सल ही कर देते हैं। और जैसे ही सेव करूँगा और देखो कि डीजे पंजाब जो है वो काफ़ी बड़ा मेरे पास शो कर गया है। अगर आप H1 टैग से सेटिस्फाई नहीं हो तो कि मेरे को थोड़ा सा और बड़ा साइज चाहिए वेबसाइट में, तो आप उसको फ़ॉन्ट साइज एट्रीब्यूट स्टाइल से भी लगा के आप वहाँ पे फ़ॉन्ट साइज और कलर को दे के वहाँ पे आप इसको डिफाइन कर सकते हो और ये बड़ा एक अच्छा हमें कलर देता है। आप यहाँ पे गोल्ड, पिंक, कोई भी कलर यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ये सभी एक्सटेंशन को उठाता है। तो इसके बाद HTML कमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, जो कमेंट होते हैं ये टेक्स्ट फ्रेजेस और सेंटेंसेस को इनसाइड एन HTML फाइल, जो हमारे पास कोई भी टेक्स्ट है, फ्रेजेस है या सेंटेंस है उसको हम यूज़ करते हैं। ये जो हमारा ब्राउज़र है HTML का जो ब्राउज़र है ये इसको उठाता नहीं है। ये हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है कि हमने कि लेटर ऑन कभी भी यहाँ पे हमें मेंटेनेंस का काम हो तो हमें ये समझ आ जाए कि हमने ये किस चीज़ में ये कोड किया था और क्यों ये हमने कोड किया था। जैसे मैं यहाँ पे कमेंट में यहाँ पे एक चीज़ लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से यहाँ पे समझ आ सके। तो कमेंट जो है यहाँ पे एक कमेंट है कि मैंने यहाँ पे डिव टैग यूज़ किया है। डिव टैग जो है बेसिकली मेरा सेक्शन के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो मैं जैसे ही इसको करूँगा सेव, आप वेबसाइट में देखोगे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये सिर्फ आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि अगर कल को आपकी जो वेबसाइट है कोई और भी इसको हैंडल करे तो आपका ये जो कमेंट है उसको रीड करके उसको पता चल जाए कि इसमें आपने एक्चुअल में किया क्या था। तो ये होता है बेसिकली कमेंट्स का काम। कमेंट्स के बाद HTML में आपके पास जो है HTML के स्टाइल्स आते हैं। स्टाइल्स जो है ये CSS की प्रॉपर्टीज होती हैं। स्टाइल जो है बेसिकली इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंटरनल जो है यहाँ पे वो यूज करेंगे कि इंटरनल स्टाइल्स क्या होते हैं। इंटरनल स्टाइल्स के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना होगा स्टाइल। तो मैं यहाँ पे स्टाइल और इसकी जो टाइप है वो इसकी आप टाइप भी यहाँ पे बता सकते हो। तो इसकी जो टाइप है ये टेक्स्ट CSS की जो टाइप है, तो ये जो है एडिटर की समझ के लिए होता है। तो स्टाइल के अंदर आप कोई भी पैराग्राफ लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे पैराग्राफ ही लिख लेता हूँ और इसको डिफाइन कर दूंगा कि जितने भी पैराग्राफ्स हैं उसका जो साइज है वो 14 पिक्सल हो जाए। अभी जैसे मैं इसको सेव करूंगा जितने भी पैराग्राफ्स हैं मैंने यहाँ पे भी पैराग्राफ्स यूज किए हैं, ये उसका एक बार में उसका साइज जो है 14 पिक्सल कर देगा। तो जैसे मैं सेव करता हूँ आप देखोगे कि इसका जो कंटेंट का जो साइज था वो 14 पिक्सल हो चुका है। यहाँ पे यही सेम कमांड एक बार हमने स्टाइल यूज किया है तो हम H1 को भी इसी तरह इसका जो साइज है वो भी हम चेंज कर सकते हैं। क्योंकि जैसे हमने यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल और फ़ॉन्ट साइज 70 पिक्सल किया है, उसके बाद अगर आपको डीजे पंजाब का जो H2 टैग है उसके अंदर भी ये सेम साइज चाहिए, H3 में भी चाहिए, H4 में भी चाहिए, तो इससे अच्छा है तो आप H1, H2, H3, H4 को एक बार डिफाइन कर दीजिए अपने स्टाइल के अंदर कि बाल जो है बार बार आपको वहाँ पे जो है कोड ना करना पड़े, आपको बार बार उसका साइज डिफाइन ना करना पड़े। वो
जो है वो डेफिनेटली वहां से ही इसको जो कॉल कर ले अपने फंक्शन को। तो ये बेसिकली फंक्शंस के लिए होता है, ये सीएसएस की स्टाइल की प्रॉपर्टी होती है। तो ये एक काफी बेसिक प्रॉपर्टी है। तो उसके बाद जैसे यहाँ पे ये बॉडी है, अगर बॉडी जो है आपको वाइट चाहिए तो अच्छी बात है। अगर आप चाहते हो कि जो जो मेरे पास बॉडी का जो बैकग्राउंड है, तो बैकग्राउंड के लिए आप यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल यूज कर सकते हो। तो ये जो है एट्रीब्यूट स्टाइल्स ही हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरे को बैकग्राउंड कलर कौन सा चाहिए। बैकग्राउंड कलर हम अच्छा लगेगा अगर रेड ले लेंगे, तो रेड काफ़ी अच्छा कलर होता है। तो ऐसे सेव करेंगे तो आप देखोगे कि वेबसाइट के पीछे हमें जो है रेड कलर दिखाई देना शुरू कर देगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा कलर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और रेड ब्लैक और येलो का एक अच्छा सा मेरे को कॉम्बो दिखाई दे रहा है। तो ये था मेरे पास स्टाइल्स के लिए। HTML कलर्स भी आपको बता दिए हैं कि कलर जो है वो हम यूज कर सकते हैं। वैलिड कलर्स होने चाहिए, कलर नेम होना चाहिए, जैसे वाइट हो गया, ब्लैक हो गया। हेक्स कलर भी हम यहाँ पे यूज करते हैं कि वो जो कलर है वो हेक्साडेसिमल की वैल्यू में हो, जैसे स्टार FFF जो है वो वाइट कलर के लिए होता है, और स्टार 000 जो है वो ब्लैक कलर के लिए होता है। तो ये भी हम यूज करेंगे CSS की प्रॉपर्टी में आगे चल के। तो उसके बाद RGB कलर भी हमारे पास आते हैं, जिसमें हम जो है डिफाइन करते हैं CSS में। वहां पे हम RGB लिखते हैं, और उसके बाद अपने जितना जोन जोन से कलर में आपको कितना कितना मिक्सचर चाहिए, तो वहां पे हम उसको वेरिएबल्स को डिफाइन कर देते हैं। ये भी चीज हम करेंगे RGB की, जो ये फॉर्म होती है। उसके बाद HTML रिस्पॉन्सिव, जो HTML रिस्पॉन्सिव है, ये रिस्पॉन्सिव कब बनती है? तो रिस्पॉन्सिव बनने से पहले हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि HTML रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या है। कि जो रिस्पॉन्सिव है, जो स्क्रीन है, वो ऑटोमेटिक अपने अकॉर्डिंग अपना जो साइज है वो चेंज कर ले। अगर वो वेबसाइट फोन पे चल रही है तो वो फोन की शेप में आ जाए, और अगर तो वो किसी लैपटॉप या पीसी पे चल रही है तो वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपना जो साइज है उसको कम या ज्यादा कर सके। तो उसके लिए हम यहाँ पे मेटा प्रॉपर्टी यूज करते हैं। जैसे हमने वहां पे स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि मेटा ने मेरे को व्यू पोर्ट चाहिए, और कंटेंट विड्थ जो है इनिशियल स्केल 1.0 होना चाहिए। तो विड्थ भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो ये जो बेसिकली यहाँ पे ये मेटा नेम था, ये हमने यूज किया था किसके लिए? HTML रिस्पॉन्सिव के लिए। आगे फर्दर हम मीडिया क्वेरीज के बारे में भी आपको बताएंगे कि हम मीडिया क्वेरी को कैसे ऐसे यूज करते हैं। डिफरेंट स्क्रीन्स के लिए हम कैसे मीडिया क्वेरी को यूज करते हैं। मीडिया क्वेरीज जो है, उसके बाद अगर मीडिया क्वेरीज कई बंदों को टफ लगता है, लेकिन वो हम इस तरीके से समझाएंगे कि आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। टफ लगने के बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये मेरी बस में नहीं है, तो आप बूटस्ट्रैप आपको ऐसे बताया जाएगा, वो भी रिस्पॉन्सिव के लिए ही यूज किया जाता है। बूटस्ट्रैप भी हम एक नया कोर्स लेके आएंगे। अगर आपको ये कोर्सेज अच्छे लग रहे हैं तो आप नीचे कमेंट करें, और अगर आपके कमेंट आएंगे तो हम आपको डेफिनेटली जो एक वीडियो सीरीज लेके आएंगे बूटस्ट्रैप के ऊपर ही। उसके बाद HTML सेंटर। तो अभी कोई भी कंटेंट है, अगर उसको सेंटर में लेके जाना है तो उसके लिए हम एक टैग यूज कर सकते हैं, सेंटर नाम का टैग है। तो सेंटर नाम के टैग के लिए हम बेसिकली यूज करते हैं सेंटर। जैसे हम सेंटर यूज करेंगे और इसको लास्ट में पेस्ट कर देंगे, ओ सॉरी ये कुछ और ओपन हो चुका था, तो लास्ट में मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। जैसे ही सेव करूंगा, जो संदीप है वो मेरा सेंटर में आ जाएगा। ये काफी अच्छा मेरे को लुक देगा। और संदीप का साइज भी आप इसको भी थोड़ा सा इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एट्रीब्यूट स्टाइल्स। और फॉन्ट साइज और कलर भी इसमें हम यूज कर सकते हैं। तो ये था HTML सेंटर्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है HTML5 बेसिक एग्जांपल्स। बेसिक एग्जांपल्स के लिए हमने यहाँ पे आपको हेडर्स के बारे में भी बता दिया है, आपको नेविगेशन बार्स के लिए भी बता दिया है, इमेज के लिए भी बता दिया है, आपको पैराग्राफ के लिए भी बता दिया है। उसके बाद जो नीचे फूटर हम यूज करते हैं, तो फूटर के लिए भी आपको यहाँ पे बता देते हैं कि फूटर जो होता है बेसिकली वेबसाइट के नीचे होता है। तो फूटर में हम
किसी तरह का भी कॉपीराइट है वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कॉपीराइट 2020 कर दूंगा और जैसे इसको सेव करूंगा आप नीचे देखोगे कि यहाँ पे जो फूटर है नीचे आपको शो करेगा ये कॉपीराइट 2020 इस पे लगा हुआ है। तो फूटर जो बेसिकली है वो वेबसाइट के नीचे एक फूटर को बनाने में यूज करेंगे हम। CSS में एक फुल फ्लैश्ड आपको एक मैं वेबसाइट बना के दिखाऊंगा जिसमें वर्क किया होगा CSS के साथ, और वहां पे एक अच्छा सा फूटर हम दिखाई देंगे, क्योंकि डिफरेंट वेबसाइट में हम अपने फूटर में डिफरेंट यूट्यूब का लिंक हो गया, अपने सोशल मीडिया के बेसिकली लिंक देते हैं यहाँ पे, और अपनी वेबसाइट में कुछ जो एडवांस हमारी फीचर्स हैं वो भी हम अपने फूटर में ही कवर करते हैं। तो ये था फूटर। उसके बाद HTML हेडिंग्स के बारे में भी आपको बता दिया है। हेडिंग्स भी आपको बताया जैसे कि बेसिकली हमारे पास 6 हेडिंग्स होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5 और H6 हेडिंग्स होते हैं। हेडिंग्स के बाद हमने आपको पैराग्राफ के भी बता दिया है, लिंक्स के बारे में भी बता दिया है, लाइन ब्रेक के बारे में भी बता दिया। यहाँ पे हम BR टैग को यूज करते हैं अगर हमें HTML हॉरिजॉन्टल रूल चाहिए, उसके लिए हम क्या करते हैं HR टैग को यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूंगा H4 के बाद हम जो है हेडिंग हॉरिजॉन्टल रूल को कैसे यूज करते हैं। यहाँ पे हम HR यूज करेंगे और इसको हम जैसे ही सेव करेंगे तो आप देखोगे कि एक लाइन हमें शो करेगी। जो हॉरिजॉन्टल रूल है वो हमें एक बेसिकली लाइन प्रोवाइड करता है वेब ब्राउजर में, इट्स एम्प्टी एलिमेंट। तो ये था हॉरिजॉन्टल रूल। उसके बाद टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आएगी। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में आपके पास डिफरेंट टैग्स आएंगे। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करने के लिए आप नीचे चलते हैं, फूटर के ऊपर हम आपको डिफरेंट स्टाइल यूज करके बताएंगे। जो बी टैग होता है बेसिकली ये बोल्ड के लिए होता है कि जो मेरा कंटेंट है, यहाँ पे कोई भी कंटेंट है वो बोल्ड में मेरे को शो करें। तो आप नीचे देख रहे हो वी आर इंडियंस जो है वो हमें बोल्ड में शो कर रहा है। तो ये हमें नीचे चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक लाइन और बना लेंगे ताकि जो हमारा कंटेंट है वो नीचे हमें शो करे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो वी आर इंडियंस जो है वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये था हमारे पास बोल्ड टैग। इसी तरह से आप यहाँ पे इटैलिक टेक्स्ट भी यूज कर सकते हो। इटैलिक टेक्स्ट के लिए आपको आई बटन को यूज करना होगा, आई टैग को यूज करना होगा। सॉरी मैंने पहले बटन बोल दिया था। तो इटैलिक के लिए आप यहाँ पे अपना, जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ संदीप, तो यहाँ पे ये इटैलिक में मेरे को यहाँ पे शो करेगा। तो अभी ये जो है एक ही लाइन में आ रहा है। तो अगर आप डिफरेंट लाइन में इसको चाहते हो तो आप यहाँ पे ब्रेक टैग यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ब्रेक टैग को यूज किया और इसको सेव किया। जो संदीप है वो नीचे आ चुका है। इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे इटैलिक को यूज किया है, इसी तरह से हम अंडरलाइन टैग को भी यूज कर सकते हैं। अंडरलाइन टैग जो है वो कंटेंट के नीचे हमें लाइन के लिए हम यूज करते हैं। तो मैं जैसे इसको सेव करूंगा आप देखोगे नीचे संदीप के नीचे जो है वो हमें अंडरलाइन मिल चुकी है। तो उसके बाद एक और टैग होता है जिसे हम बोलते हैं कोड टैग। कोड टैग क्या होता है? कोड टैग जो है हमारे पास डिफाइन अ टेक्स्ट एज अ कोड, किसी भी टेक्स्ट को एज अ कोड में हमें बताता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोई भी टेक्स्ट। तो टेक्स्ट के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस इज माय वेबसाइट फॉर डाउनलोडिंग सॉन्ग्स, सॉरी यहाँ पे सॉन्ग्स। तो ऐसे इसको सेव करूंगा आप देखोगे जो कोड है वो यहाँ पे शो कर रहा है हमें दिस इज माय वेबसाइट फॉर डाउनलोडिंग सॉन्ग्स। ये कोड टैग के अंदर हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद मेरे पास कुछ और टैग्स भी आएंगे जैसे टीटी टैग्स हो गया, स्मॉल टैग हो गया, एम्फेसिस टैग हो गया, स्ट्रॉन्ग मार्क और क्यू टैग हो गया, एस टैग हो गया। क्यू टैग जो है बेसिकली इसके बारे में बता देता हूँ, लेकिन ये काफ़ी यूज़ नहीं होता है इसलिए मैं इसको अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे बता दूंगा कि क्यू टैग जो है ये हम क्यों यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये हमें एनक्यूट्स और टेक्स्ट करने के लिए हमें ये, जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में
हमारे पास जो क्लोज और ये हमारे पास हमें दिख रही है ना, ये ब्रेसिस जो है, इसके लिए हम क्यू टैग यूज करते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग और क्लोजिंग दोनों हो रहा है। उसके बाद हम स्ट्राइक थ्रू अ टेक्स्ट के लिए एस टैग को यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी मैं यहाँ पे एस टैग के लिए मैं लिख दूंगा यहाँ पे आई एम स्ट्राइक्ड टेक्स्ट, और ऐसे इसको सेव करूंगा। यहाँ पे आप देख रहे हो आई एम जो स्ट्राइक टेक्स्ट है उसके ऊपर लाइन आ चुकी है। स्ट्राइक टेक्स्ट भी जो है हमें जो लास्ट डिलीट और स्ट्राइक दोनों का काम सेम ही है। यहाँ पे डिलीट और स्ट्राइक जो हमारे पास टैग्स हैं उन दोनों का काम सेम ही आता है। तो ये था हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। इसके बाद इसके बाद हमारे पास HTML ब्लॉक लेवल आता है। HTML ब्लॉक लेवल में हम ब्लॉक्स लेवल एलिमेंट्स को यूज करते हैं। इसमें हमारे पास स्पॉन एलिमेंट, एंकर टैग और इमेज टैग सारे हमें यहाँ पे यूज करते हैं, जो कि हमने अपने इसी वीडियो लेक्चर में ऊपर हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो ये जो है HTML ब्लॉक्स होते हैं। सेक्शन टैग्स भी हमने यूज किए हैं डिफरेंट सेक्शंस के लिए। तो सेक्शंस में बेसिकली हमारे पास नेविगेशन बार आता है, हेडिंग बार आता है, मेन और फुटर, ये 4 सेक्शंस हम यूज करते हैं। जब हम CSS में यूज करेंगे तो आपको डिफरेंट जितने सेक्शंस हैं सारे सेक्शंस को वहां पे डिजाइन करके बताएंगे कि हेडर को कैसे डिजाइन करना है। तो वो सारी चीजें हम CSS में करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हो, कमेंट करते हो कि हमें सर इसका नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए जो CSS में आने वाला है, तो जितनी जल्दी आप इसको 1K लाइक दोगे तो उसके बाद हम फर्दर CSS की जो नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल है उसको बनाएंगे। तो ये था HTML5 में सेक्शंस। इमेज टैग के बारे में भी आपको बता दिया है। इमेज टैग के बाद अभी आपके पास टेबल्स टैग आएंगे कि HTML टेबल्स क्या होते हैं। अभी हम टेबल्स टैग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टेबल टैग के लिए स्पेस बनाता हूं फूटर और एस टैग के बीच में। तो ये जो कंटेंट है इसको काफ़ी ऊपर चला गया है। इट्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि आपको अच्छे से जो कंटेंट है वो दिख सके। तो यहाँ से मैं अभी कमेंट यूज़ करूँगा सबसे पहले, तो कि आपको पता चल जाए कि मैं यहाँ पे टेबल्स यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको हम सेव कर लेंगे और टेबल की प्रॉपर्टी के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे टेबल लिखूँगा। तो मैंने यहाँ पे टेबल बना लिया है। तो टेबल को के अंदर हमारे पास डिफरेंट टैग्स आते हैं, जिसमें हमारे पास टेबल हेडर आता है जो कि टी हेड के नाम से हम इसको डिफाइन करते हैं। उसके बाद टेबल की बॉडी आती है, टी बॉडी से डिफाइन करते हैं। उसके बाद टेबल का फुट आता है जिसको हम टी फुट के नाम से यूज करते हैं। और टी आर जो है वो टेबल रो होती है, और टी एच जो है टेबल हेडिंग, टी डी जो है वो टेबल डेटा, और जो है COL ग्रुप जो होता है वो क्रिएट मोर कॉलम्स इन अ ग्रुप टेबल के लिए यूज करते हैं। और जो कॉल होता है COL इट्स बेसिकली फॉर कॉलम, और कैप्शन जो है वो टैग हम कैप्शन टेबल में कैप्शन देने के लिए यूज करते हैं। तो इसमें हम डिफरेंट एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं, जैसे हम अलाइंग, बीजी कलर, बॉर्डर, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, फ्रेम, रूल, समरी, विड्थ, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टेबल हमने लिख लिया है, तो टी हेड कर देंगे यहाँ पे। ये जो है मेरे पास टेबल का हेडिंग होता है। तो उसके बाद नीचे मेरे पास टेबल जो है टेबल रो आएगा। टेबल रो के अंदर हमें टेबल की हेडिंग देनी होगी। टेबल हेडिंग के अंदर सबसे पहले हम
ओ शिट, यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट नेम और नीचे भी इसी तरह से, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑल्ट शिफ्ट और डाउन बटन करेंगे तो ये हमें वही सेम चीज़ जो है वो सेम कॉपी हो जाएगी नीचे। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट नेम लिख दिया और इसके बाद हम लास्ट नेम लिख देंगे और इसको हम कर देंगे सेव। इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी हम टेबल की बॉडी को स्टार्ट करेंगे कि हम जो हमारा हेडिंग है, हेडिंग के अंदर हम क्या करेंगे, टेबल को डेटा प्रोवाइड करेंगे। सो टेबल डेटा के लिए हम क्या करेंगे, टीडी टैग को यूज़ करेंगे। टीडी टैग जो है टेबल का डेटा होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट नेम कौन सा है, तो फर्स्ट नेम में हमने लिख लिया है यहाँ पे संदीप, और इसी को बाद हम क्या करेंगे, अभी शिफ्ट ऑल्ट और ड्रॉप डाउन करेंगे और यहाँ पे संदीप मांडला कर देंगे क्योंकि मेरा पूरा नाम संदीप मांडला है। तो अभी हमने यहाँ पे टेबल का जो डेटा है उसको भी यहाँ पे फिल कर दिया है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल की जो रो है उसको हम क्लोज कर देंगे। तो आई थिंक मैंने यहाँ पे टेबल की रो स्टार्ट किया ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, टेबल हेड के बाद टेबल रो को स्टार्ट करेंगे क्योंकि जो भी डेटा है वो हमारा टेबल रो के अंदर ही आने वाला है। तो हम यहाँ पे टेबल रो का टैग भी यूज़ कर लेंगे और इसको हम सेव कर देंगे। उसके बाद अगर तो आप फुटर यूज़ करना चाहते हो तो आप फुटर यूज़ कर सकते हो, अगर नहीं करना है तो आप नहीं करना है तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि हाँ भी हमें यहाँ पे फुटर यूज़ करना है तो आप यहाँ पे फुटर को यूज़ कर सकते हो, नहीं तो मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा। तो आप देखोगे कि नीचे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मेरे पास आ चुका है। उसके बाद जो अगर आप चाहते हो कि इसको हम बॉर्डर भी दें तो इसका जो बॉर्डर है वो हम डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टाइल्स, जैसे कि मैंने आपको स्टाइल्स के बारे में बताया था। तो यहाँ पे हम स्टाइल यूज कर लेंगे, टेबल स्टाइल और देन इजिकल टू, उसके बाद बैकग्राउंड कलर कौन सा देना चाहते हो आप वो डिफाइन कर लेंगे यहाँ पे। तो बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे ब्लू कर दिया है, तो इसको सेव कर लेंगे। उसके बाद अगर तो आप इसकी विड्थ भी सेट कर सकते हो। तो इसकी विड्थ के लिए मैं यहाँ पे विड्थ लिख देता हूँ, जो मेरे को विड्थ है इसकी 80% चाहिए। विड्थ के बाद मेरे को यहाँ पे मार्जिन भी चाहिए, तो मैं मार्जिन भी यूज़ कर लूँगा। ये हम बेसिकली एक्सटर्नल सीएसएस में करते हैं, लेकिन अभी हमने एक्सटर्नल सीएसएस को शुरू नहीं किया है तो आपको मैं इसी में ही ये चीज़ कवर करवा रहा हूँ। उसके बाद जो बॉर्डर है मेरे को वो 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक चाहिए और इसको हम कर देंगे यहाँ पे क्लोज। और जैसे मैं इसको सेव करूँगा आप देखोगे कि नीचे हमें जो है टेबल अपीयर होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, संदीप और संदीप मारला, ये सारा चीज़ यहाँ पे हमें शो करी है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि तो ये था बेसिकली टेबल के लिए। तो आप इसका जो साइज़ है उसको थोड़ा सा कम भी कर सकते हो। ये तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ की है
टेबल रो की, तो आप इसमें कॉल ग्रुप जो है उसे भी यूज़ कर सकते हैं। कॉल ग्रुप जो होता है बेसिकली स्टाइल्स के लिए होता है और कॉलम्स के लिए होता है, वहीं पे भी हमें यही सेम काम करना होगा। तो ये अगर आप वो चीज़ चाहते हो तो हम टेबल कॉल ग्रुप अलाइनमेंट बैकग्राउंड कलर भी हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो हमने यहाँ पे स्टाइल बैकग्राउंड कलर ये सारा जो हमने यूज़ किया है, तो ये तो हम ऐसे रहने देंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस चीज़ को रिमूव कर देंगे और जैसे ही सेव करेंगे तो वो चीज़ रिमूव हो जाएगी। तो अभी मैं आपको यहाँ पे टेबल बना के दिखाऊंगा नीचे। तो आप सबसे पहले यहाँ पे यूज़ करोगे कॉल ग्रुप। कॉल ग्रुप के बाद आपको नीचे जाना है और यहाँ पे कॉल का स्टाइल जो है उसे भी आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कॉल स्टाइल जो है उसे बैकग्राउंड कलर देने जा रहा हूँ सबसे पहले। तो मैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको ब्लू कर दूंगा और इसी को फिर से कॉपी करूंगा। देन फिर से अगेन इसको जो कलर है ब्लू, देन रेड कलर, देन रेड मेरा बैकग्राउंड भी है तो वो यहाँ पे मैं सिल्वर कर देता हूँ। तो नीचे जो है ग्रीन कलर कर दूंगा और इसको सेव कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे मैं अपना हेड टेबल हेड शुरू करूंगा। टेबल हेड के बाद नीचे टेबल की जो रो है वो स्टार्ट करेंगे हम। टेबल रो के अंदर सबसे पहले हम टेबल हेडिंग लेके आएंगे। टेबल हेडिंग में सबसे पहले हम देंगे यहाँ पे फर्स्ट नेम, देन इसी को ही कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, देन फिर से पेस्ट करेंगे। फर्स्ट नेम के बाद यहाँ पे लास्ट नेम कर देंगे और लास्ट नेम के बाद जो है यहाँ पे हम नेशनैलिटी कर देंगे और इसको करेंगे सेव। तो यहाँ पे मेरे पास जो है नेशनैलिटी आ चुका है। यहाँ पे हमारा जो टेबल का रो है वो हमने क्लोज कर दिया है। उसके बाद टेबल रो क्लोज करने के बाद हम नीचे यहाँ पे टेबल का जो हेड है उसको भी क्लोज कर देंगे। अभी हम यहाँ पे टेबल की बॉडी शुरू करेंगे। टेबल की बॉडी के अंदर भी हमें यही सेम जो डेटा है वो चाहिए। तो हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे टेबल हेडिंग की बजाय टेबल डेटा चाहिए। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो जो मैंने शॉर्टकट बताया था आपको कि आपको कंट्रोल डी और कंट्रोल डी करना है, वहाँ पे टी डी कर देना है, तो एंटर कर देना है। तो मैं यहाँ पे फिर से कंट्रोल डी कर दूंगा और टी डी कर दूंगा तो ये टेबल डेटा हो जाएगा। तो यहाँ पे टेबल का डेटा जो फर्स्ट नेम आप कुछ भी दे सकते हो, तो मैं यहाँ पे संदीप कर देता हूँ और नीचे जो टेबल का डेटा है वहाँ पे मैं यहाँ पे संदीप मांडला कर दूंगा और इसके नीचे जो नेशनैलिटी है वो मेरी इंडियन है तो मैं यहाँ पे इंडियन कर दूंगा और इसको सेव कर दूंगा। उसके बाद जो है यहाँ पे टेबल की जो बॉडी है उसे हम क्लोज कर देंगे। तो वहाँ पे टेबल की बॉडी भी क्लोज हो चुकी है। इसी तरह से हम इसी चीज़ को फिर से कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ से टी आर टैग को कॉपी करेंगे। तो इसके बाद यहाँ से इसको फिर से पेस्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे विकास कर देता हूँ
तो इसको सेव कर दूंगा तो एक और मेरे पास जो एंट्री है वो आ जाएगी। तो आप यहाँ वेबसाइट में भी देख रहे हो कि मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट जो एंट्रीज हैं वो आ चुकी हैं। तो उसके बाद यहाँ पे लास्ट में टेबल को क्लोज कर देंगे हम। तो यहाँ पे ये टेबल भी हमारे पास क्लोज हो चुका है। तो हमारा जो रेड कलर है वो यहाँ पे किसी कारण से वो शो नहीं कर पा रहा है। तो हम अभी क्या करेंगे, यहाँ पे सिल्वर की जगह पे हम यहाँ पे रेड कलर ही कर देंगे कि देखते हैं कि अभी वो उठाता है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे इसने रेड कलर को फिर से उठा लिया है। तो ऊपर जो था वो ब्लू कलर मैंने लिया हुआ था, तो ये ब्लू कलर भी मेरे को ये अच्छा भी एक, आप देख रहे हो कि मेरे पास ये टेबल क्रिएट हो चुका है। और टेबल में अभी भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। मैं 24 आवर्स व्हाट्सएप पे भी अपना नंबर शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ पे भी जाके मेरा जो है इसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हो। नहीं तो हमारी जो वेबसाइट है सोल्यूशन फॉर टेक, वहाँ पे भी जाके आप अपना जो है कोई भी डाउट है वहाँ पे भी जाके आप पूछ सकते हो। तो ये था हमारे पास टेबल्स, कि टेबल्स हम कैसे यूज़ करते हैं अपनी HTML में। और जब हम अपना एडवांस लेवल करेंगे तो उसमें हम सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग के बारे में भी आपको बताएंगे। और वो चीज़ जो है हम, अगर आप चाहते हो कि इसके भी ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाई जाए तो हम उस पर भी वर्क करेंगे। तो ये था हमारे पास टेबल्स। टेबल्स के बाद हमारे पास आती है लिस्ट। तो HTML लिस्ट क्या होती है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो HTML जो लिस्ट है बेसिकली that can be used to group of collection of items with or without orders। ये लिस्ट जो है ये ऑर्डर और विदाउट ऑर्डर्स हो सकती हैं। तो सबसे पहले लिस्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, टेबल्स के नीचे यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे ताकि आपको अच्छे से डिस्प्ले हो सके। तो यहाँ पे हम अभी जो है अपनी लिस्ट पे वर्क करेंगे। तो मैं सबसे पहले कमेंट यहाँ पे लिख दूंगा कि हम लिस्ट पे काम करने वाले हैं। तो डिफरेंट लिस्ट यहाँ पे आ चुकी हैं। लिस्ट के बाद मैं सबसे पहले आपको जो है अनऑर्डर लिस्ट के बारे में बताऊंगा कि अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है। अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट ये टू बेसिकली हमारे पास लिस्ट आती हैं। तो सबसे पहले हम अनऑर्डर लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है, तो इसको करेंगे सेव। उसके बाद हम जो है सबसे पहले अपना पैराग्राफ लिखेंगे पी टैग और उसको में हम लिख देंगे फ्रूट्स। तो इसके नीचे हम अपनी अनऑर्डर लिस्ट को स्टार्ट करेंगे। तो ये मैंने अनऑर्डर लिस्ट को स्टार्ट कर लिया है। इसके बाद LI जो टैग है वो लिस्ट के लिए होता है कि हम अपनी फ्रूट्स में से हमारे पास कौन कौन से फ्रूट्स आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एप्पल्स आता है। उसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हो आप ऑरेंज। उसके बाद जो है ग्रेप्स आ सकता है। तो जैसे इसको सेव करेंगे आप देखोगे कि नीचे हमारे पास जो है अनऑर्डर लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे ये जो डॉट डॉट से हमें शो कर रही है ये अनऑर्डर लिस्ट है। और अगर इसी लिस्ट को हम ऑर्डर लिस्ट में देखना चाहेंगे तो मैं यहाँ पे आपको ऑर्डर लिस्ट भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम U की जगह पे O प्रेस कर देंगे और नीचे भी U की जगह पे हम O कर देंगे और इसको सेव करेंगे। और जो डॉट डॉट में हमें एप्पल, ऑरेंज और ग्रेप्स आ रहा था वो अभी 1 2 3 की फॉर्म में हमें डिस्प्ले कर देगा। इसके बाद जो है नेस्टेड HTML लिस्ट भी आती है। नेस्टेड HTML लिस्ट जो होती है वो नेस्ट लिस्ट डेटा वी प्रेजेंट इजीली टू अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको जनरल डेटा होता है। तो नेस्टेड लिस्ट
जो है वो हम इसी वीडियो में हमने ये कवर किया है। जनरल डेटा जो है वो इंटरनल सीएसएस में आता है। लिस्ट को अगर स्टाइल करना है आपको तो आप वो स्टाइल भी कर सकते हैं। तो अगर आप लिस्ट पे भी एक प्रॉपर वीडियो चाहते हो तो आप यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे को बता सकते हो, जहाँ फिर आप कमेंट करोगे तो मैं वहाँ पे आपको, अगर आपके कमेंट अच्छे आए तो मैं वहाँ पे आपको लिस्ट के ऊपर एक पूरी फुल फ्लैश्ड वीडियो भी बना दूंगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो इसमें हमने अपने जितने भी HTML के बेसिक्स आते हैं सभी को कवर कर लिया है और इसके बाद मैंने अपना बेस्ट दिया है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है और आप चाहते हो कि सर ये चीज़ हमें फिर से रिपीट की जाए और इस पर आप एक अलग से वीडियो बनाओ, तो आपकी कमेंट के अकॉर्डिंग हम अलग से वीडियो भी बनाने को तैयार हैं। तो इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो उसमें हम डिफरेंट जो CSS है उसको यूज़ करेंगे और CSS को यूज़ करके अपनी HTML में तो उसका लिंक प्रोवाइड करके हम क्या करेंगे कि उसमें डिफरेंट जो है स्टाइल्स यूज़ करेंगे। जितनी चीज़ें हमने यहाँ पे कवर नहीं की है, क्योंकि अभी आपको बेसिक में आप थोड़े से करवा रहे हैं आपको कि आपको अच्छे से बेसिक क्लियर हो जाए। और जो इसके बाद जो वीडियो आ रही है उसमें हम HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट लेके आ रहे हैं, जावास्क्रिप्ट HTML लेके आ रहे हैं, HTML फॉर्म टेबल्स, इनपुट टाइप्स और ड्रॉप डाउन लिस्ट, बटन्स, मेटा, NSP, सबस्क्रिप्ट टेक्सटिंग और फिगर्स, ऑडियोज, यूट्यूब वीडियोस, फाइल पाथ्स, ये सारी कवर करने वाले हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो वो और भी एक्साइटेड होने वाली है। तो आई होप कि आप उस वीडियो में भी जरूर आओगे। तो उस वीडियो के लिए सबसे पहले आपको हमें बताना होगा कि आप उस वीडियो को चाहते हो कि नहीं चाहते हो। तो अगर आप चाहते हो तो हम जितनी जल्दी हो सकेगी उस वीडियो पे वर्क करना शुरू कर देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग सॉल्यूशन फॉर टेक।